दिल्ली में कांग्रेस की हरियाणा संगठन को लेकर बैठक, संगठन को मजबूत करने को लेकर बैठक में चर्चा हुई। संविधान बचाओ पदयात्रा पर भी बैठक में बात हुई। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बी के हरिप्रसाद का बयान, हरियाणा में संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। हरियाणा में जो संगठन है वो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि सभी गुटों को एक साथ लाना और उसके बाद सब में तालमेल बैठाना, एक संतुलन की स्थिति बनाना पार्टी के लिए गले की फांस गाहे बगाहे बनता रहा है। राहुल गांधी के तमाम कोशिशों और प्रयासों के बावजूद भी कांग्रेस प्रदेश में अपना संगठन नहीं बना पाई। मंच पे कई बार कांग्रेस के दिग्गज राहुल गांधी ने गुटों में समझाइश करवाने की कोशिश की, हाथ मिलाए, लेकिन दिल नहीं मिल पाए। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्टीयरिंग कमेटी का मीटिंग बुलाया था। वो असेंबली चुनाव से पहले स्टीयरिंग कमेटी बुलाए थे। खासतौर हम लोग बेलगाम वर्किंग कमेटी मीटिंग में कुछ डिसीजन लिए थे और 10-15 दिन पहले जो नए चुने हुए ऑफिस बेयरर्स के साथ जो मीटिंग हुआ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारा लोकसभा में विरोधी दल के नेता राहुल गांधी जी के साथ, उसके तहत कुछ कार्यक्रम हम लोग आयोजन किया है। जो बेलगाम वर्किंग कमेटी में जो निर्णय लिया था, हम लोग जो संविधान बचाओ पदयात्रा, राष्ट्रीय पदयात्रा, वो 26 जनवरी 25 से लेकर 26 जनवरी 26 तक प्रदेश, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायती स्तर पर, गांव-गांव में पदयात्रा चलना है। इसके तहत क्या करना है करके हम काफ़ी लोगों से बातचीत किया। उसके बाद जैसे बेलगाम में भी डिसीजन हुआ था 2025 पूरे साल संगठन को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से लेकर पंचायत तक संगठन को पूरा संगठित करने के लिए एक कार्यक्रम जो तय किया था। उसके तहत स्टीयरिंग कमेटी के साथ हम बैठ के काफ़ी सुझाव इन लोगों से सुना। सारे हमारा सीनियर लीडर्स आए थे, सब अपना अपना सुझाव दे के गए हैं। उसके तहत पूरा हरियाणा में हम लोग जो पीसीसी को संगठन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे पूरा संगठित होकर हम काम करेंगे। टोटल टीवी के ऐसे राइटर प्रदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनको रुख करेंगे। प्रदीप जी, दिल्ली में कांग्रेस की हरियाणा संगठन को लेकर बैठक हुई है। इस बैठक में क्या कुछ खास रहा है और संगठन निर्माण की दिशा में कितनी कारगर ये बैठक हुई है, क्या कुछ मुद्दे रहे हैं, तफसील से बताएं। देखिए, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई है स्टीयरिंग कमेटी की। हरियाणा स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। पहले जो जानकारी आ रही थी कि इस बैठक में सीएलपी लीडर को लेकर चर्चा होगी, इसके अलावा अन्य मुद्दों को चर्चा लेकर पार्टी उस पर सहमति बनाएगी। लेकिन बैठक के बाद जो जानकारी दी है प्रभारी हरियाणा के बी के हरिप्रसाद ने, उन्होंने कहा है कि जो बेलगावी में संविधान बचाओ पदयात्रा के विषय में निर्णय लिया गया था, उसके तहत ये यात्रा 26 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2026 तक चलने वाली थी और ऐसे में इस यात्रा के उद्देश्यों को लेकर जनता तक पहुंचाने के लिए व्यापक तौर पर तैयारी पार्टी कर रही है और इसलिए हरियाणा में इस कड़ी में इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। तो इस पदयात्रा के तहत हमें क्या करना है और संगठन को कैसे मजबूत करना है, इस बारे में जरूरी बातचीत हुई है। इस बैठक में सभी ने अपने सुझाव दिए हैं और इन सुझाव के साथ हरियाणा में संगठन को मजबूत किया जाएगा। अन्य नेताओं ने बयान दिए हैं। कुमारी शैलजा का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज जो बैठक बुलाई गई उसमें बी के हरिप्रसाद की ओर से प्रभारी जो है हमारे, उन्होंने महत्वपूर्ण चर्चा की है। अगले कुछ दिनों में अन्य सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होगी, उनके साथ पार्टी के अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा जो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में शामिल रहे कैप्टन अजय सिंह यादव, उन्होंने भी ये कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पार्टी के प्रति वफादार हो और जिसके विचार पार्टी की लाइन से मेल खाते हो। तो ये भी उन्होंने बयान दिया है। ये जरूर है कि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रही है और इस बैठक के बाद जो प्रभारी हैं हरियाणा के नवनियुक्त प्रभारी
बीके हरिप्रसाद, उनका बयान अभी अभी आपने देखा है। तो निश्चित तौर पर अब संगठन को मजबूत करने की दिशा में और इस दृष्टिकोण से कि जो नेता अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर सामने आए, क्योंकि गुटबाजी को लेकर एक व्यापक चर्चा होती है, इसीलिए पार्टी इकाई से जुड़े तमाम नेता इसमें बुलाए गए और उनके साथ व्यापक चर्चा प्रभारी ने की है। अब आगे का कोर्स ऑफ एक्शन तय किया जा रहा है, लेकिन हरियाणा को लेकर जो लंबे समय से चुनाव के चलते सुर्खियों में रहा, क्योंकि अप्रत्याशित नतीजे कांग्रेस बताती रही और उसके बाद इस बैठक पर तमाम नजरें थी, लेकिन प्रभारी बीके हरिप्रसाद की ओर से स्टीयरिंग कमेटी बुलाई गई, इसकी जानकारी दी गई, खुद उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है, ये भी जानकारी सामने आई है। चूंकि इसको गोपनीय रखा गया, कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में ये बैठक हुई, मीडिया की एंट्री इनसाइड वहां पर नहीं थी जहां पर ये बैठक चल रही थी, लेकिन बैठक के बाद इन्होंने खुद बयान देकर ये स्थिति साफ की है कि स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में जो बेलगामी में जो तय हुआ था उस पर आगे की रणनीति बनाई गई है और पदयात्रा को लेकर हरियाणा में जो निकलनी है संगठन को मजबूत करने की दिशा में उस दृष्टिकोण से चर्चा हुई है। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी मिल रही है यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, उनकी ओर से एमएलए की बैठक बुलाई गई है विधायकों की कल, और उस बैठक में वो इसमें जो चर्चा हुई है और जो संगठन को लेकर आगे उनको रणनीति बनानी है उस पर वो चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब बैठकों के दौर देखने को मिलेंगे। तो प्रदीप जी, इस बैठक के बाद आगे बैठकों के दौर में अब ये क्या मान लिया जाए कि जो गुटबाजी उभर कर सामने आती थी हर चुनाव से पहले टिकट वितरण को लेकर, वो अब थमने की दिशा में पार्टी कदम आगे बढ़ा चुकी है, बढ़ा रही है और इस दिशा में काम होगा? देखिए, पार्टी की प्राथमिकता नए नियुक्त जो प्रभारी हैं ये है कि पहले जो अलग अलग संगठन के कामकाज हैं उसमें जो नेता हैं वो आमने सामने बैठकर अपने विचारों का आदान प्रदान करें, ताकि जो आला कमान पार्टी संगठन जिम्मेदारी या जवाबदेही तय करता है उसके मुताबिक काम कर सके। कुल मिलाकर अगर देखें तो इस बैठक ये भी परोक्ष रूप से है कि कहीं स्टीयरिंग बैठक अगर अलग अलग ठीक है वो तो इसके कर भी मुद्दों पर चर्चा हुई है। अब चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।